हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंसुला। सो इंसुला का सेकंड नेम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल लोब और इट इज़ द सिनोनिम ऑफ द इंसुला, दैट इज़ द सेंट्रल लोब। सो इंट्रोडक्शन में हम कौन से पॉइंट लिखेंगे? दैट इट इज़ द सबमर्ज्ड और द हिडन पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कोर्टेक्स इन द फ्लोर ऑफ द लेटरल सल्कस। की ये जो यहाँ पे लेटरल सल्कस के ये जो लिप्स हैं इनको वाइडली सेपरेट किया हुआ है और ये जो नीचे ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है इट इज द इंसुला। सो इट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द लेटरल सल्कस। ये तभी दिखेगा जब आप जो है लिप्स ऑफ द लेटरल सल्कस को वाइडली पुल अपार्ट करोगे। सो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है लेटरल सल्कस इन द सुपीरियर लेटरल व्यू ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो ये जो लेटरल सल्कस है, if you are gonna separate the lips of the lateral sulcus, then you will be able to find the insula. So it's submerged from the surface during development of the brain due to overgrowth of surrounding cortical areas. जो surrounding cortical areas जो होंगे, जो इसको सराउंड कर रहे होंगे, उनकी जो डेवलपमेंट जब हुई ना, ओवर ग्रोथ उनकी हुई, तो ये जो सरफेस के नीचे ये सबमर्ज्ड हो गया। अब कौन कौन से जो एरिया हैं जिनकी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई होगी? दैट इज द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड द पेराइटल एरियाज। ये जो सराउंड करते हैं इंसुला को, ये इसका क्या बनाते हैं? ओपरक्यूला बनाते हैं। और यू कैन से ओपरक्यूला मीन्स द लिड ऑफ द इंसुला। सो इन्होंने ही इंसुला को सबमर्ज किया हुआ है सरफेस के नीचे, because due to their overgrowth during the development of the brain. So next is its shape, that is shape क्या है इंसुला की? it is triangular in shape. जब आप इसको देखेंगे सो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप आपको दिखेगा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली अप्रिशिएट दैट दिस इज द इंसुला विच इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज सराउंडेड all around by a sulcus which is known as the सर्कुलर सल्कस। यहाँ पे जो साइड पे इसको सराउंड कर रहा है इसको हम कहेंगे सर्कुलर सल्कस, एक्सेप्ट दी इन एंटीरियर इन्फीरियरली एट इट्स एपेक्स। वहाँ पे नहीं कर रहा, जो जिस रीजन का नाम यहाँ पे हो गया लाइमन इंसुले। यहाँ पे जो सर्कुलर सर्कस है आप देख सकते हैं, इसको कवर नहीं कर रहा। अब ये दो रीजन्स में डिवाइड है इंसुला बाय द सल्कस सेंट्रलिस और द सेंट्रल सल्कस, एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में। जो एंटीरियर पार्ट में है उसके पास दो या चार छोटे छोटे सल्काए होते हैं जिनको हम गायरा ब्रेविया कहेंगे, क्योंकि वो तीन रीजन्स में डिवाइड कर देता है। जैसे पोस्टीरियर पार्ट में गायरा लोंगा प्रेजेंट है, क्योंकि एक और दो ही गायरा होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं। सो ब्रेविया का मीन्स है यहाँ पे शॉर्ट। अब हम बात करेंगे सल्काई एंड गायरा ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो ये मीडियल सरफेस है, इस पे आप क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कॉर्पस कैलोजम विच इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब इसके साइड पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अंडरलाइन हुआ रहा है यहाँ पे, ये है सिंगुलेट सल्कस। दिस इज द प्रोमिनेंट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सल्कस ऑफ द मीडियल सरफेस। सो इट इज द सिंगुलेट सल्कस। और जो इसके रीजन है, इसके और कॉर्पस कैलोजम के बीच, इसको हम सिंगुलेट गायरस कहते हैं। इसका गायरस का क्या नाम हो गया? सिंगुलेट गायरस। अब ये अपटर्न्ड पोस्टीरियर एंड में खत्म होता है बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस, यू कैन सी, और एक अपनी ऑफशूट ब्रांच भी देता है इन द मिडवे। सो ये जो इसकी ब्रांच है, ये पूरे जो एंटीरियर वाला रीजन, इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर देती हैं। दो रीजन्स हैं, एक ये जो पीछे पोस्टीरियर स्मॉल रीजन है, इसको हम कहेंगे पैरासेंट्रल लोब्यूल, PCL भी बोल सकते हैं, और पैरासेंट्रल लोब्यूल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ दी हाईएस्ट सेंटर और द हाईएस्ट कोर्टिकल सेंटर फॉर मिक्चुरेशन एंड दी डिफिकेशन। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की जो एम्प्टिंग होती है, जहाँ डिफिकेशन करनी है, तो वो यही रीजन है उसका। सो ये जो रेस्ट वाला रीजन है, जो ये जो आगे है इसको हम कहेंगे मीडियल फ्रंटल गायरस। जो रिमेनिंग रीजन है इसको हम मीडियल फ्रंटल गायरस कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो सल्कस है, पोस्टीरियर रीजन की बात कर लेते हैं, रिमेनिंग सल्कस की। तो यहाँ पे ये वाला जो सल्कस है, दिस इज द कैल्कराइन सल्कस। ये वाले जो हैं ये पर्पल एरिया में है, इसको हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द इंफीरियर एस्पेक्ट। सो मिडिल में ये वाले आते हैं, जिसको मेन ये दो हैं, कैल्कराइन सल्कस है, जो कि ये स्प्लीनियम है, कॉर्पस कैलोजम का पार्ट, उसके नीचे स्टार्ट होता है ये कैल्कराइन सल्कस। एक आर्क्ड कोर्स लेता है, पीछे की तरफ जाता है ऑक्सीपिटल लोब में, और ये जो है आपको सुपीरियर लेटरल जो हमारी सरफेस होगी
होगी वहाँ पर भी आपको क्लियरली अप्रिशिएट होगा। अगर आपने सुपीरियर लेटरल सरफेस वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो डू चेक इट। देन इसके जो ये अपने मिडवे में एक और सल्कस यहाँ पे दे रहा है, इसका नाम है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये वाला जो सल्कस है ये मिडवे में दे रहा है, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। ये भी जो है सुपीरियर लेटरल सरफेस में आपको क्लियरली अप्रिशिएट होगा। अब यहाँ पे बात करें स्प्लीनियम के जो सुपीरियर एक और सल्कस है जिसका नाम पड़ गया सुप्रा स्प्लीनियल सल्कस, क्योंकि स्प्लीनियम के ऊपर है इसलिए सुप्रा एंड स्प्लीनियल सल्कस। और ये जो क्वाड्रेंगुलर जो एरिया होगा ये वाला प्रोक्यूनियस और ये पेराइटो ऑक्सीपिटल और इसके बीच में होगा वो क्यूनियस। नेक्स्ट है यहाँ पे इंफीरियर सरफेस की हम अब बात करेंगे कि इसमें कौन से सल्काई एंड गायराए हैं। सो इंफीरियर सरफेस है ये ब्रेन की, यहाँ आप कह सकते हैं बेस ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ये पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ये मेमिलरी बॉडीज आ गई, ये ट्यूबर साइनेरियम, दिस इज द ऑप्टिक क्याज्मा आ गया एंड दिस इज द इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ये जो साइड वाला रीजन है इसका। अब मेन बात करते हैं ब्रेन की। सो ये फ्रंटल पोल था इसका और जो नीचे वाला पोल होगा दैट वन इज द ऑक्सीपिटल वन। सो सबसे पहले ये जो एरिया है, ये जो इंफीरियर सरफेस है ये दो रीजन्स में डिवाइड है। दो रीजन्स में डिवाइड है बाय द स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। कौन से दो रीजन्स हैं? ऑर्बिटल सरफेस है, ये ऑर्बिटल सरफेस है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली है जो मेन लार्ज वन है दैट इज द टेंटोरियल सरफेस। और इनके हम सेपरेटली सल्काई एंड गायराए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल सरफेस की। ऑर्बिटल सरफेस ये जो ऊपर वाली है इसमें सबसे पहले जो सल्कस आता है दैट वन इज दी ऑल्फैक्टरी सल्कस। ये जो स्ट्रेट आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी सल्कस हम इसको कहते हैं। ऑल्फैक्टरी सल्कस है क्योंकि ऑल्फैक्टरी बल्ब और ट्रैक्ट है इसमें। एंड इसके जो मीडियल साइड पे जो गायरस होगा ये एरिया, इसको हम गायरस रेक्टस कहेंगे। रेक्टस मीन स्ट्रेट, इसलिए गायरस रेक्टस। जो रिमेनिंग ऑर्बिटल सरफेस है इसको डिवाइड हुआ है, ये ऑर्बिटल सल्काई की हेल्प से इसको डिवाइड किया गया है। ऑर्बिटल सल्काई जो एच शेप्ड है ये इसको डिवाइड करा इनटू इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल रीजन्स में। सो ये हो गई हमारी ऑर्बिटल सरफेस की। अब बात करते हैं टेंटोरियल सरफेस के सल्काई एंड गायराई की। ये जो है सो इस पे सबसे पहले ये वाला जो एरिया है दिस इज द अनकस है, और इसको किसने बाउंड किया है? कौन सा सल्कस है? राइनल सल्कस है जिसने इसको अनकस को बाउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट सल्काएं हैं, दिस वन इज द कोलेटरल सल्कस और ये जो पीछे वाला है दिस इज द ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस है। ओके ये दो मेन सल्कस है इंफीरियर सरफेस के जो मीडियल सरफेस में भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा कैल्कराइन सल्कस और यहाँ पे पोस्ट कैल्कराइन सल्कस भी है। अब कैल्कराइन सल्कस और कोलेटरल सल्कस के बीच में जो एरिया है ये वाला गायरस है, इसको हम लिंगुअल गायरस कहते हैं। लिंगुअल गायरस आगे किस पे कंटिन्यू होता है? पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस बन जाता है विच देन कंटिन्यू एज दी अनकस। सो ऐसा होता है, पहले लिंगुअल होता है फिर पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस देन अनकस। अब बात करेंगे यहाँ पे कोलेटरल सल्कस और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस के बीच में जो एरिया ये वाला है इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। मीडियल होता है ये, अब देख सकते हैं ये ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस है। सिर्फ याद करने वाली यही चीज है कि जो आगे वाला रीजन होगा वो मीडियल, पीछे वाला होगा वो लेटरल हो गया। सो मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस एंड लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफीरियर सरफेस।